आज हम लोगों का टॉपिक है शब्द यानी वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे शब्द वे होते हैं जिस तरह से हम लोग हिंदी में लिखते हैं, इसी प्रकार से अंग्रेजी यानी इंग्लिश में भी शब्द बनते हैं। और शब्दों की सबसे खास बात है कि ये कम से कम 2 अक्षरों से, 2 लेटर्स से मिलकर बनेंगे। जब 2 लेटर्स या 2 से ज़्यादा लेटर्स आपस में मिलते हैं और उनका कोई अर्थ, कोई माने, कोई अभिप्राय निकलता है तो फिर वो उसे वर्ड कहते हैं, यानी वो शब्द कहलाता है। लेकिन वही अक्षर अगर उल्टे सीधे क्रम में रखे होते हैं, जिनका कोई अर्थ, कोई मीनिंग, कोई माने नहीं निकलता है, वे हमेशा जंबल्ड लेटर्स ही कहे जाएंगे, उनको हम वर्ड्स नहीं कह सकते। अब इनकी डेफिनेशन पर जाया जाए तो इंग्लिश में है, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more लेटर्स दैट टेल्स इट्स सेंसफुल मीनिंग। 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है, शब्द कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दिए गए हैं आप लोगों को, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, बहुत आसानी से समझ में आ भी जाएंगे। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंगो, MANGO, ये एक स्पेलिंग के ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इस मैंगो माने आप लोग समझ गए कि आम लिखा हुआ है। लेकिन जब यही उल्टा सीधा ONAMG, तब इसका कोई माने, कोई अर्थ, कोई मीनिंग नहीं निकलती है, इसीलिए ये जंबल्ड लेटर्स कह जाएंगे। इसी तरह से हमारी टेबल में जो बाईं ओर लिखे हुए हैं ये वर्ड्स हैं, मैंगो, वर्क, टेबल, गर्ल, बॉय, इन सब का मीनिंग है, इनका अपना सेंस है, इसीलिए ये वर्ड्स कहे जाते हैं। लेकिन हमारी टेबल में जो दाईं ओर लिखे हुए हैं इनको हम वर्ड्स नहीं कह सकते हैं। ये अक्षरों का समूह, ग्रुप, झुंड तो हैं, पर क्योंकि ये अपना अर्थ, अपना सेंस, अपना मीनिंग कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए इनको हम जंबल्ड लेटर्स यानी उलझे पुलझे, अव्यवस्थित तरीके से रखे हुए अक्षर कहते हैं। तो इस तरह से जब हम 2 या 2 से अधिक लेटर्स को एक साथ मिलाते हैं और उनकी स्पेलिंग इस तरह से रखते हैं कि इनका कोई अर्थ निकले तो वर्ड्स कहलाते हैं, अगर कोई अर्थ नहीं निकलता है तो जंबल्ड लेटर्स कहलाते हैं। अब जिस प्रकार अक्षरों के लेटर्स के मेल से हमारे वर्ड्स बनते हैं, उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक वर्ड्स के मिलाने से हमारा एक फ्रेज यानी वाक्यांश बनता है। हालांकि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से हमारे सेंटेंस भी बनते हैं, पर फ्रेज और सेंटेंस में यानी वाक्यांश और वाक्य में एक अंतर होता है। वाक्यांश वाक्य का एक टुकड़ा होता है जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, जबकि वाक्य अपना पूरा भाव, पूरा सेंस बताता रहता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more वर्ड्स दैट टेल्स इट्स मीनिंग बट नॉट कंप्लीट सेंस। अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूर्ण रूप से नहीं, वाक्यांश कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दिए हुए हैं, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ। आप यहाँ का भी मतलब समझते हो और वहाँ का भी मतलब समझते हो, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो कहा क्या जा रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है, कौन से स्थान के बारे में बात की जा रही है। टू एंड फ्रो, आगे पीछे। टेकिंग माई बैग, अपना बैग लेकर। वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चलते हुए। अगेन एंड अगेन, बार बार। इस तरह से वाक्यांश लिखे हुए हैं जो अपना माने तो बता रहे हैं, मीनिंग समझ में आ रही कि इनका माने क्या है, अर्थ क्या है, लेकिन पूरा सेंस नहीं समझ में आ रहा है कि कहा क्या जा रहा है। इसी तरह से किसी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस है उसमें आप टुकड़े निकाल लीजिए जिसमें कम से कम 2 शब्द अवश्य हों, वो वाक्यांश बन जाएगा, क्योंकि वो अपना भाव, अपना सेंस पूरी तरह से क्लियर नहीं बता पाएगा। इस तरह से फ्रेजल वर्ब भी होती हैं, ऐसी वर्ब्स जिनके साथ प्रीपोजिशंस लिखे रहते हैं वो फ्रेजल वर्ब्स कहलाती हैं।
जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, कम हियर,